प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, 32, शेषार्दी रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य भले ही साधु हो, फिर भी उसे मानव हित में अपनी भूमिका अनुसार क्या क्या कार्य करने चाहिए? मानव को क्या क्या कार्य करना चाहिए, सबसे बड़ा हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट का, पूज्य बनो या पूजा करो, साधु बनो या साधु की आज्ञा में चलो, गुणी बनो या गुणवानों को देखकर प्रमोद भाव करो। जो हमारे जीवन में नहीं आ पाता है और हम जिसको चाहते हैं, कई बार मैंने मंत्र बना कर दिया, जो हमारे जीवन में नहीं है और मैं उसको चाहता हूँ और वो किसी के जीवन में है, बस उसकी प्रशंसा, उसकी पूजा, उसका गुणानुवाद करना शुरू कर दो, एक दिन तुम उसको पा जाओ। भक्ति का आविष्कार हुआ ही यहीं से। हम भगवान बनना चाहते, भगवान नहीं बन पाए, हमारे में शक्ति नहीं है। तो समंतभद्र महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, जिसको जो चाहिए उसके पीछे लग जाओ, उसका गुणानुवाद करो। भगवान नहीं बन पा रहे हो, तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हें शक्ति आ जाएगी। जो भगवान बन गए हैं उनकी जय जयकार करो, उनकी पूजा करो, उनकी अर्चना करो, उनकी बढ़ोतरी देखकर आनंद से भर जाओ। तो मुनि नहीं बन पाए, मुनियों की सेवा करो, मुनियों के गुणों को देखकर आनंदित हो। उनको देख करके तुम्हारे मन में जहाँ भी मुनि मिल जाए, आत्मा का रोम रोम प्रफुल्लित होना चाहिए और चरणों में झुकने का, मस्तक झुकाने का भाव आ जाए। यही उनके लिए है जो ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए। अविरत सम्यक दृष्टि के लिए स्पष्ट रूप से सभी आचार्यों ने, कुंद कुंद भगवान ने, सठखंडागम में, वीरसेन स्वामी ने, धवला जी में, रहनसार आदि सभी ग्रंथों में एक ही बात कहा कि अविरत सम्यक दृष्टि का प्रथम कर्तव्य है देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय संयम। उसमें सबसे पहले देव पूजा रखा, गुरु पूजा रखा। क्यों? वो अविरति है, अविरति है। वृत्तियों के बाद फिर ये सेवा कम होती जाती है। जैसे जैसे व्रत बढ़ते जाते हैं, पूजाएं कम होती जाती हैं, सेवा कम होती जाती है। मुनि महाराज बनने के बाद तो स्पष्ट कह दिया, तुम्हारी दान पूजा बैयावृत्ति गौण है प्रवचन सार में। लेकिन जैसे जैसे असंयम बढ़ता जाता है, तैसे तैसे इनका महत्व
बढ़ता जाता। तो अविरत सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ा काम है, जो असंयमी हैं वे संयमियों के पीछे संयमियों का गुणानुवाद, संयमियों का सत्कार, उनके लिए अनुकूलता जितना जुटाएंगे उतना ही उनका असंयम एक दिन प्रभावहीन होगा और संयम रहने की शक्ति आ जाएगी। दूसरा, मानव अधिकार के मानव कार्यों की जहाँ तक बात है, जब तुम असंयमी ही हो, जब तुम असंयमी हो तो संयमी की रक्षा करने के लिए उस असंयम का सदुपयोग करो। ऋषभदेव ने संयमी को तलवार नहीं दी, संयमी को मुलायम कपड़ा दिया, वृत्ति को, संयमी को मुनिराज को पिछी दी, और असंयमी के लिए कहा कि इस असंयम, यदि तुम संयम नहीं ले पा रहे हो तो ले ये तलवार पकड़ो, यदि कोई धर्म और धर्मात्मा पर संकट आए तो असंयम का सदुपयोग करना। किसका सदुपयोग? असंयम का सदुपयोग करना। असंयम का सदुपयोग कह रहा हूं मैं, असंयम के सदुपयोग के तलवार दी थी, असंयम का उपयोग करने के लिए नहीं, क्योंकि तुम धर्म नहीं कर पा सकते, तुम धर्मात्मा नहीं बन सकते, तुम वृत्ति नहीं बन सकते। क्षत्रिय को राजा से कहा तुम्हारा काम है तलवार पकड़ो, जो धर्म और धर्मात्मा पर संकट आवे तो तुम इस असंयम का सदुपयोग करना। जैसे आज आपने जो वीडियो वगैरह बनाए, काय के लिए बनाए? असंयम के लिए, मनोरंजन के लिए। तो आपने कहा जब मनोरंजन के लिए तुमने बना ही लिया है तो इससे थोड़ा आत्मरंजन भी करो। मोबाइल तुमने बना ही लिया है तो इसमें थोड़ा सा आत्मरंजन करो, ऑनलाइन पे धर्म की बातें करो। कोई टीवी प्रवचनों के लिए नहीं बने थे, ये जो वीडियो बन रहे हैं ये प्रवचन के लिए बने थे, बनाने वाले ने, कि दुनिया के लिए, दुनिया के कार्यों के लिए बने थे। तो जब बन ही गए हैं तो इनका सदुपयोग करो। चूल्हा जलाने के लिए तुमने रोटी बना ही ली है, अपरिग्रह कर लिया है, तो उसमें बनी हुई रोटी से धर्म करो। जब कर ही लिया है, करने के लिए नहीं कहा, जब तुमने कर ही लिया है कि मैं तो चूल्हा जलाऊंगा और रोटी बनाऊंगा, तो फिर जनवाणी कहती है जब रोटी बनाओगे तो उस रोटी को, पात्र को दान दे करके धर्म करो। असंयम का सदुपयोग, यदि आपका हिंसा करने का त्याग नहीं है तो हिंसा का सदुपयोग करो, हिंसा का सदुपयोग करो। जो धर्म और धर्मात्माओं का नाश करें उनका नाश करो, ये राजा को आदेश था, क्षत्रिय को आदेश था, ये हिंसा का सदुपयोग है। क्योंकि तुम्हारे हिंसा का त्याग नहीं है, हिंसा का त्याग नहीं उस राजा के लिए, उस सैनिक के लिए। तुमने कहा तुमने हिंसा का त्याग है? नहीं है, उठाओ बंदूक और देश की रक्षा करो, प्रजा की रक्षा करो। हिंसा का सदुपयोग, झूठ का सदुपयोग, तुम यदि झूठ का त्याग नहीं कर सकते हो तो झूठ बोलने से आप कितने धर्मात्माओं के प्राण बचा सकते हो। मेरे गुरु कोड़ी नहीं है, झूठ बोलने का त्याग है कि तुम्हारा? नहीं है, तो बोलो कि तुम्हारे गुरु महाराज को कोड़ी कहा जा रहा है। नहीं, कोड़ी नहीं हो सकते मेरे महाराज। झूठ का सदुपयोग, झूठ का सदुपयोग, चोरी का सदुपयोग, चोरी का सदुपयोग करो। ये बहुत बड़ी चीज है। कोई मंदिर में आ गया, कोई मूर्ति को लेने, उसको छुपा के रख दिया। परिग्रह का सदुपयोग तो कहा ही है, या तो परिग्रह का त्याग करो, और परिग्रह यदि तुमने जोड़ लिया है, धन भोराहु भला कहिए। परिग्रह का सदुपयोग, जिन्होंने 5 पाप त्याग नहीं किए हैं उन पापों का सदुपयोग करो, और पाप भाव का सदुपयोग करो। पापों का भी सदुपयोग हो सकता है। असंयम का सदुपयोग इतना बड़ा हो सकता है, असंयम के सदुपयोग से ही ये सारा देश बचा हुआ है। असंयमों के सदुपयोग से ही मुनिराज जिंदा है, असंयम के सदुपयोग से ही ये धर्म जिंदा है, असंयम के सदुपयोग से ही मुनिराज शेर से बच पाए। यदि शेर, सुअर भी संयमी होता, मुनिराज होता तो क्या कर लेता? सुकौशल मुनि को खा लिया, एक मुनि को नहीं बचा पाए। एक मुनिराज संयमी थे, महासंयमी थे, और दूसरा सुकौशल को शेर नहीं खा रही, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक असंयमी सूकर ने शेर से मुनिराज को बचा लिया, बड़ी स्वयंवरा मार डाला, लेकिन मुनिराज को तो बचाया। बोलो असंयम में कितनी बड़ी ताकत है। इसलिए यदि जो लोग संयम नहीं ले पा रहे हैं, उन असंयमियों को अपने असंयम का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए और धर्मात्माओं की रक्षा के लिए करना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए करना। असंयम का, मैंने 5 पापों को हटा दिया, संयम का नहीं।
असंयम जो तुम्हारा है वो मात असंयम के रूप में नहीं आए, उस असंयम का सदुपयोग करो। जब तुम कमा ही रहे हो, पाप कर ही रहे हो, तो इस पाप को पुण्य में परिवर्तित कर दो। पाप तो तुम करोगे ही, लेकिन पाप को पुण्य में परिवर्तित कर दो। ये संक्षेप में भाव तो ऐसा आ रहा है इस समय इस प्रश्न पे कि पूरे 1.5 घंटे प्रवचन हो जाए। प्रश्न बहुत मजेदार है कि हम असंयमियों के लिए, उन्होंने यही शब्द कहा है ना जी, हम असंयमियों के लिए मानव क्या है, इस पर तो बहुत बड़ा, मैं तो सदा कहता हूं, या तो छोड़ दो पाप करना या पाप का सदुपयोग करो, या तो गिरो मत, गिरो तो सोने का बिस्कुट उठा के लाओ, आहार को जाओ मत, जा रहे हो तो एक श्रावक का कल्याण करो। मुनराज से यही कहा, आहार करो मत, सबसे बढ़िया ध्यान में बैठो। नहीं वो तो मैं करूंगा उसका, तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ एक श्रावक का कल्याण करो, भूख ही नहीं मिटाने जाना। मुझे भूख लगी है, रोटी मैं तो लूंगा, तो टिफिन नहीं आएगा। क्यों? टिफिन आने से तुम्हारी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए जाओ, आहार लेना ही है तो एक श्रावक का कल्याण करो। यही जैनेंद्र भगवान की वाणी का उपदेश है। नमोस्तु गुरुदेव। स्थिति बंद के समय क्या कर्म सत्ता में रहते हैं या बंद होने के बाद उदय में आते हैं? सत्ता में पड़े रहते हैं। जब कर्म व्यक्ति बांध देता है स्थिति को, तो उतने काल तक वो सत्ता में बंधे हुए रहते हैं। अपनी स्थिति, जैसे आपको कोई आपने दीवार पर पेंट कर दिया, तो आपने कहा कि ये पेंट 10 साल टिकेगा, तो वो 10 साल तक टिका रहता है। 10 साल के बाद खिलना चालू हो जाता है। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। आप कोई भी वस्तु निर्माण करते, बोले इस साल की इस वस्तु की उम्र इतनी है। लोहे का आप कहते हो 100 साल के बाद आरसीसी 100 साल चलेगी, 100 साल के बाद खिलना चालू हो जाते हैं। ऐसे ही कर्मों का बंद अवस्था है। जैसे आपने गिट्टी को छत से बांध दिया, अब वो कब तक बंधा रहेगा, वो आपने स्थिति डाली है। बहुत अच्छा लोहा डाला है तो थोड़ा ज़्यादा चलेगा, कमज़ोर डाला है तो जल्दी करेगा। तो ऐसे ही कर्मों का बंद होता है। वो कर्म का बंद, जितनी स्थिति डाली है उतना चलेगा। कमज़ोर बंद है जल्दी आएगा, बलजोर बंद है टाइम से आएगा। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। शुभ और अशुभ कर्म का आश्रव होने पर किसी प्रकार वह आश्रव अपने आप ही सभी कर्मों में विभाजित हो जाता है। शास्त्रों में इसका उदाहरण दिया, जैसे अपन भोजन करते हैं, तो भोजन कोई भी, अपन ने हरा खाया, दूध पिया, रोटी खाई, अब एक चीज़ खाई है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाएगा 7 धातु में परिणत हो जाएगा। अब उसी भोजन से कफ बनेगा, उसी भोजन से खून बनेगा, उसी भोजन से मांस बनेगा, उसी भोजन से मल बनेगा, मूत्र बनेगा, सब। अब अपने आप देखो, खाया अपन ने एक चीज़ है और जैसे पेट में गया 7 धातुओं में परिणत हो गया। अपने आप, किसी ने किया नहीं, अपन ने तो किया नहीं, अपने आप वो मटेरियल निकल करके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है ऐसा कि वो 7 धातु में अपने आप परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग पेड़ को पानी देते हैं, खाद देते हैं, लेकिन वो पत्ते में परिणत होता है, फूल में हो जाता है, कितने कलरों में हो जाते हैं। आपने उतना कलर तो दिए ही नहीं थे। आपने पेड़ हरा हो गया, आपने हरा खाद दिया ही नहीं था। आपका खाद तो यूरिया था, सफ़ेद था। पानी दिया, साधारण दिया, लेकिन वो हरे आ गए, पत्ते फूल पीले आ गए, लाल आ गए, गुलाबी आ गए, फल अपने नाना प्रकार के फल आ गए। तो ये नेचुरल है, उनकी एक स्वाभाविक शक्ति होती है कर्मों के माध्यम से कि वह कर्म अपने आप 7 कर्मों में स्वतः ही परिणत हो जाते हैं। जिस प्रकार की वहाँ की स्थिति बनती है उस प्रकार का उनका परिणमन हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अंतर मुहूर्त के कितने भेद होते हैं? अंतर मुहूर्त के हजारों अंतर मुहूर्त बनाए जा सकते हैं। 47 मिनट में 47 अंतर मुहूर्त होते हैं। 47 मिनट में जितने सेकंड होते हैं उतने अंतर मुहूर्त होते हैं। आपको कितने कहूँ? अब 47 मिनट के सेकंड निकाल लो, 60 का गुणा कर दो, इतने अंतर मुहूर्त। एक एक सेकंड में हजारों सैकड़ों अंतर मुहूर्त होते हैं। तो अंतर मुहूर्तों की परिभाषाएं बहुत विचित्र हैं। एक अंतर मुहूर्त और एक समय या एक आवली के ऊपर जितने भी समय बनेंगे वे सब उतने प्रकार के अंतर मुहूर्त बन जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मिथ्यात्व के खंडन की क्या प्रक्रिया है? परिणाम, जब व्यक्ति
सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है, करण लब्धि में प्रवेश करता है, उस समय उसका इतना तीव्र विशुद्ध परिणाम होता है, उसके मन में भाव आया, आज तक मुझे किसने संसार में लाया, मुझे गुरु ने जो तत्व दर्शन दिया तो आज तक मैंने किसी ने बताया ही नहीं, मुझे समझ में क्यों नहीं आया, मैं कहाँ भटकता रहा, इतना बढ़िया सत्य था। और ऐसा तीव्र परिणाम उसके अंदर आता है सत्य के प्रति, और असत्य के प्रति घृणा आती है, किसने आज तक मेरी जिंदगी को अंधेरे में रखा, ऐसी कौन सी शक्ति है, हे भगवान, हे प्रभु, हे आत्मा की शक्ति, जिसने मुझे आज तक अंधेरे में रखा, उसका मैं नाश करना चाहता हूँ, दोबारा नहीं आ जाए। ऐसे अंतरंग परिणाम जो आत्मा के अंदर उठता है, वह मिथ्यात्व के उस समय अंतःकरण करता है, उस समय 3 टुकड़े कर देता है। ये परिणाम हमारी भावनात्मक है। इन भावनात्मक परिणाम को परिणमन क्रिया के अंतर होता है। जब व्यक्ति वो अंतःकरण में प्रवेश करता है तो अपने विधिवत कर्मों को आगाल प्रत्यागाल करता है, आगाल प्रत्यागाल उनको कमजोर करता है, अनंत गुणाहीन करता है, स्थान को खाली करता है आगाल प्रत्यागाल के माध्यम से। और जब उसका एक स्थान खाली हो जाता है और मिथ्यात्व कमजोर हो जाता है, अनंत अनंत गुणी अनुभाग शक्ति कम की है उसने प्रति समय, क्षयोपशम लब्धि से लेकर के प्रति समय मिथ्यात्व को अनंत गुणी शक्तिहीन कर रहा है, उसको सुखा रहा है प्रति समय। यानी 5 लब्धियों में असंख्यात समय हो गए, और असंख्यात समय में उस मिथ्यात्व को इतना कमजोर कर डाला, इतना कमजोर कर डाला, जो इतना बलजोर था, इतना बलजोर था कि किसी के द्वारा घन पटकने पर वो टल नहीं सकता। मिथ्यात्व इतना सशक्त अनुभाग लेके बनता है, उस पर कितने भी घन पटको, कितनी ही विशुद्धि करो, 9वें ग्रह तक भी मिथ्या दृष्टि चला जाता है, लेकिन वो मिथ्यात्व के टुकड़े नहीं कर पाता, पावरफुल है। तो उसकी विधि पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने बताई कि इसको पहले सुखाओ, इसको सीधा प्रहार मत करो, इसकी अनंत अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ा बढ़ा करके मिथ्यात्व के अनुभाव को सुखाओ और स्थिति को कम करो। 70 कोड़ा की स्थिति कम करता करता अंता कोड़ा कोड़ी पे ला देता है, उसमें भी संख्यात हजार सागर और कम करता है, और अनुभाग को प्रति समय अनंत गुणाहीन करता 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 जब उसका बिल्कुल शक्ति छीन हो जाती है, उसी समय अपनी विशुद्धि का हथौड़ा पटकता है और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर देता है। कुछ ऋषिक ऐसे हो जाते हैं जो टुकड़े करते घबरा जाते हैं। जैसे कोई होता है ना, एक ग्रुप हो और तीनों की बढ़िया पिटाई करो जम के, तो एक आध उसमें फूट जाता है, साहब मैंने नहीं किया, मैं तो आपके साथ हूँ। तो सब में कुछ निश्चय ऐसे होते हैं, जब हथौड़े का घन पड़कता है तो वे तो बिल्कुल बेचारे इतने निस्तेज हो जाते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि अनंत गुणों को सुखा करके सम्यक प्रकृति के निषेध कुछ बच करके अलग आ जाते हैं, वो इकट्ठे होकर के सम्यक दृष्टि के साथ हो जाते हैं। साहब मुझे मत मारो, मुझे मत पीटो, मैं आज से तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे सम्यक दर्शन में बाधा नहीं डालूंगा, तुम्हें मिथ्यात्व की तरफ नहीं ले जाऊंगा, उल्टे मार्ग की तरफ। ऐसे कुछ निश्चय का सम्यक प्रकृति बन जाते हैं, और सम्यक मिथ्यात्व के हैं लुड़मुड़ रहते हैं, आधे कहते हैं हाँ ठीक है, आधे ठीक है, और मिथ्यात्व के इस प्रकार की एक प्रोसेस है। इसका विशेष परिणमन करने के लिए आपको लब्धि सार छपड़ा सार देखना पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव, दुख की वास्तविक परिभाषा क्या है? दुख की परिभाषा तो सामान्य ही है, जो हमारे लिए दुख देता है। 3 प्रकार के दुख की परिभाषा है। एक हमें पहले दुख दिया है, उस दुख को हमारे यहाँ दुख नहीं किया। जो वर्तमान में दुख दे रहा है और भविष्य में भी दुख देगा, उसको भी हमें दुख की परिभाषा में, अतीत में दुख दिया है, वो दुख की परिभाषा में हो कोई नियम नहीं। वर्तमान में दुख दे रहा है, जरूर नहीं कि वो दुख रूप हो, लेकिन भविष्य में भी दुख देगा, वह जरूर दुख रूप होता है। जैसे अतीत में कोई दुख दिया हमें, आज हम उन दुखों को, कष्टों को उठा करके आज हम बहुत अच्छे हो गए। वर्तमान में तपस्या आदि साधु बनकर के कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन भविष्य में सुख की स्थिति बनेगी नियम से, पारमार्थिक सुख, अनंत सुख।
तो वहाँ जाकर के हमारे लिए वर्तमान के दुख को हम दुख नहीं मानते। मुनिराज अपने दुख को दुख मानते ही नहीं हैं। एक दूसरा दुख जो है कर्म के उदय से होता है। तो कर्म का उदय जब असाता वेदनी कर्म का उदय आता है तो मुनिराज भी उपवास कर रहे हैं तो उनकी असाता वेदनी कर्म का उदय है। कर्म अपना काम कर रहा है और एक अपनी भावना पर, यानी कर्म का असाता अलग है और हमारी मान्यता की असाता अलग है। मान्यता की असाता में साधु कष्टों पर कष्ट उठाता रहता है, लेकिन उसकी मान्यता है कि हमें दुख नहीं है, वो स्वीकार करता है। यदि दुख होता तो वो चलाकर स्वीकार क्यों करता? यदि उसको दुख मानता तो वो उपवास क्यों करता? क्या जरूरत पड़ी थी? दुख मानता तो केशवंश क्यों करता? चलो कुछ 28 मूल कारण करना पड़ता है। उसे मालूम था कि मुनिचर्या में दुख होगा, फिर वो स्वीकार क्यों करता? चलो उपवास आदि जो करता है वो क्यों स्वीकार करता? क्या जरूरत पड़ी थी? इसका सिर्फ है कि वो असाता वेदनी कर्म के उदय को भी वो दुख मानने को तैयार नहीं है और उसके दुख की अनुभूति होती भी नहीं। वो तो ध्यान में बैठकर परमानंद में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार के दुख की परिभाषाएं अनेक प्रकार से बनती हैं। कर्मकृत दुख है वो तो असाता कर्म के उदय से आएगा, लेकिन मान्यताप्रत जो दुख है वो हमारी भावना, हमारे सोच, हमारे विचार पर आश्रित है। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन पुनीत जैन, आरती जैन निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।